जीव। राजस्थान के वन्य जीव। नया टॉपिक। कल की लेंगे टेस्ट भी लेंगे। कल भी ले सकता हूं, मूड के ऊपर है। आप तो तैयार रहो ना, आपको टेस्ट मिल जाएगा। अचूक निरीक्षण होगा आपका तो है। समझ में ना आयो, आवाज ज्यादा हो रही से ना। चालू थोड़ी ना किया, अभी स्टार्ट है। देखें, राजस्थान में वन्य जीव, देखें एक आता है राजस्थान में शुभंकर। तो राजस्थान में शुभंकर कितने जिलों के हैं? इसमें आप सबसे पहले तो पढ़ेंगे ही है, ठीक है। दूसरा, हमारे राष्ट्रीय उद्यान, और राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3 ही है ना। प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान और ये हैं 2। राजस्थान में बाघ परियोजना और ये हैं आपके 4। राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व, ये है 14 है। राजस्थान में है अभ्यारण्य। भाई कंजर्वेशन से पहले अभ्यारण्य पढ़ेंगे ना। अभ्यारण्य, और ये कितने हैं? 26। कंजर्वेशन रिजर्व ये है आपके 14। राजस्थान में मृगवन ये है 7। राजस्थान में जंतु आलय और जंतु आलय है 5। राजस्थान में चीता परियोजना, और चीता परियोजना कितनी है राजस्थान में? 1 है। कौन सी है? साहगढ़। लेकिन ये साहगढ़ बाड़मेर वाला नहीं है, जैसलमेर वाला है। राजस्थान में लोयन सफारी कितनी है? नाहरगढ़, जयपुर के अंदर। भालू परियोजना ये भी एक ही है, सुंधा माता में। रामसर स्थल तो ये है सांबर और कैवला देव। तीसरा कौन सा है?
आखेट निषेध क्षेत्र ये कितने हैं? 33। घड़ियाल परियोजना ये भी एक ही है, चंबल घड़ियाल परियोजना। लिख लिया? ये चीजें अपन को पढ़नी है सभी, है ना? हो गया? लेकिन नंबर 1 पर राजस्थान के शुभंकर, हेडिंग लिखे राजस्थान के 33 जिलों के शुभंकर लिखना। राजस्थान के 33 जिलों के शुभंकर।
33 जिलों के शुभंकर, और इसमें लिखिएगा राजस्थान में 2015 में प्रत्येक जिले का एक शुभंकर बनाया गया है। अरे सुमंत कोई काम है क्या यहाँ पे? राजस्थान में 2015 में प्रत्येक जिले का शुभंकर बनाया गया। प्रत्येक जिले का शुभंकर बनाया गया। प्रत्येक जिले का शुभंकर बनाया गया। तो प्रत्येक जिले का शुभंकर आपके बनाया गया है। ठीक है जी, देखते हैं इसको कौन कौन से का। देखिए लगातार इसमें से भी प्रश्न आया, आपके आरएस के अंदर भी प्रश्न आया, तो राजस्थान एसआई के अंदर भी हमको प्रश्न देखने को मिला, और भी एक एग्जाम में प्रश्न देखने को मिला। अब प्रश्न हमारा जो आता है वो कहां से आता है वो देखिए। देखिए नंबर 1 पर हमारा है गंगानगर, और गंगानगर का है चिंकारा। कौन है? तो चिंकारा गंगानगर का जिले का शुभंकर है, और आप जानते हैं कि राजस्थान का ये क्या है? राज्य पशु है। एक आपसे पूछता है गोडावन, और गोडावन किसका है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन ही तो है ना। एक आपसे पूछता है भीलवाड़ा का है मोर, क्या है? और राष्ट्रीय जो पक्षी है वो मोर है, और आरएस प्री के अंदर जो प्रश्न था उसमें चौथा ऑप्शन था बाघ। तो आपने सोचा कि ये प्रश्न क्यों पूछा उसने? क्योंकि 4 ऐसे राष्ट्रीय पशु बाघ है। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस। इसका पाओ क्रिस्टेटस 1963 के अंदर भारत का राष्ट्रीय पक्षी बनता है। कौन? मोर बनता है। और 1973 के अंदर बाघ को बचाने के लिए आपकी परियोजना चलाई थी। ठीक है, और बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। गोडावन है राजस्थान का राज्य पक्षी है सब। 1981 के अंदर 1981 में, और ये भी 1981 के अंदर, ये राजस्थान के राज्य पशु और पक्षी क्रम से बनाए जाते हैं। तो ये 4 तो आप लोगों को याद करने ही करने, और शुभंकर याद हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, लेकिन इनका पता होना चाहिए आपको। तो देखें भीलवाड़ा का तो क्या है? सवाई माधोपुर का, जैसलमेर का, और गंगानगर का। अब और भी देख लें। देखिए हनुमानगढ़ का देखते हैं। हनुमानगढ़ का बताइए आप लोग, कोई है क्या हनुमानगढ़ का? अपने अपने जिले का बताते रहिएगा। देखो मुझे भी नहीं आते। छोटा कीकला, बहुत बढ़िया साहब। छोटा कीकला। चूरू में चलिए, चूरू से कौन है? काला हिरण। काला हिरण। कहीं पर भी शुभंकर महिलाओं को नहीं बनाया। देख लो, काला हिरण, नहीं तो हिरणी होता ना। क्यों शुभंकर क्यों नहीं बनाया जाता? हाँ, इसलिए सही कह रहे हो आप। अगला है चूरू के बाद में झुंझुनू में चलते हैं, और यहां का है काला तीतर। क्या है? उसके बाद में हम चलते हैं सीकर के अंदर। सीकर का है आपके साहिन। ठीक है, साहिन। आप बताएं। इसके बाद में हम बॉर्डर पे चलेंगे, उससे याद होगा, वैसे तो होगा भी नहीं आप लोगों से। तरीका होना चाहिए आपको याद करने का, क्योंकि वैसे तो आप पता नहीं किस एंगल से याद करते हो। एक बार रीडिंग मार के ये बॉर्डर पे चला करो, अपने आप याद होते चले जाएंगी चीजें। साहिन के बाद में आप चलिए जयपुर, और जयपुर का
शीतल, चीतल, ये भी पुरुष ही है, कहीं आप चीतली होता नहीं तो। इतने अच्छे नहीं, चीतली होता है, इसमें अच्छे और बुरे क्या करेगा भाई। चीतल की पत्नी कौन? अरे आप बोलो, आप बोलते क्यों नहीं हो यार? आप बिल्कुल शांत रहते हो। बड़म क्या होगी? चीतली होगी कि नहीं? काला तीतर, तीतरी होगी कि नहीं? तभी तो आगे हमारी तीतरी ने बैल बैठ को। हाँ, गुस्सा गुस्सा, चीतल। आगे चलते हैं अलवर में। अलवर का है शांबर। क्या है? अलवर जिले का शांबर। उसके बाद में सारस। भरतपुर का पंचीड़ा। धौलपुर का, आगे बढ़े, करौली। करौली का क्या है? घड़ियाल। इधर आपके ये बाग आएगा बॉर्डर के ऊपर। कोटा का उदबिलाव। इधर आप 12 का मगरमच्छ। मच्छी नहीं होगा कभी भी, मगरमच्छ ही होगा। इधर आप चलिए झालावाड़। तोता, कौन सा तोता है ये? गागरोनी तोता। तोती या तोता? अच्छा अच्छा, तोती नहीं होती है, तोता ही होता है। देखा किसने कहा मैं ना होता? हम तो तोती बोलते हमारे गांव में। इधर भीलवाड़ा का हो ही गया, आपके मोर कोटा का हो ही गया, ठीक है। बूंदी, सुरखाव, इधर टोंक, इधर अजमेर, खड़मोर। मोर के बाद में अपन नीचे चलते हैं। इधर आप प्रतापगढ़ का, चित्तौड़गढ़ बाकी ना भी, चौसिंगा, प्रतापगढ़ का पहली महिला आई है। देखा, कह रही है कि हिम्मत वाली, इतने के बीच में बोला अकेली है। लेकिन बांसवाड़ा, जंगली जल पीपी, पीपी, जंगली धोक, ये कहां का है? डूंगरपुर का बिज्जू। आगे बढ़िए, सिरोही, मुर्गी, मुर्गी लो तो अब, जंगली मुर्गी, मुर्गा है जी ये। मुर्गियों को राजस्थान में कोई स्थान नहीं दिया गया अभी, है ना? तो जंगली मुर्गियों को तो केवल खाने के काम आती हैं मुर्गियां। तो मुर्गे कभी नहीं खाए जाते। मुर्गा खरीदने के लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि आप बता दो, मैंने ऐसे सुना है कि मुर्गा महंगा आता है। सही है या गलत ये बात? आप तो मेरे पक्ष वाले, सपोर्ट वाले बहुत हैं यहां पर। मैं अकेला नहीं आता। मैं आपका ही तो नाम ले रहा था, और क्या, इनके थोड़ा नाम। जंगली मुर्गा। आगे बढ़िए, जालोर। जालोर का क्या है? आगे बढ़िए, जंगली लोमड़ी। एक और आ गई है, लोमड़ी, ठीक है। तो जंगली लोमड़ी किसका है? बाड़मेर का। बाड़मेर का क्या है? लोमड़ी। गोडावन जैसलमेर का, और ये आपके बटपड़। जोधपुर का, ये याद रखना है ना, जोधपुर वाला इंपोर्टेंट है। जोधपुर के बाद में राजसमंद में, चलो पाली में आ जाओ, कोई बात नहीं। पाली का है लेपर्ड। इधर आपके लेपर्ड के बाद में इधर राजसमंद का
बेड़िया, भेड़िया, इसके बाद में भेड़िया, कितनी खुश हो रही है। लोमड़ी, बाड़मेर का। आगे देखे, इधर आपके नागौर, और नागौर का है राजहंस। कौन सा हंस? राजहंस, नागौर का है साहब। और कोई बच गया क्या? दौसा खरगोश, खरगोश है ना। हो गए सब। बीकानेर का बताया ना। टोंक का लिख तो दिया सर। देखो ये राना किसने कहा, मैं लिखवा देता हूं ना ताकि आपके नहीं तो लिखे। देखो मैं 4 तो लिखवाऊंगा सबसे पहले, वो जो मैंने 4 बताए आपको, क्योंकि इंपोर्टेंट वो ही है। नंबर 1 पर लिखें गंगानगर। एक साइड में जिला लिख लीजिए, एक साइड में वो लिख लीजिए। लिखें गंगानगर। गंगानगर का चिंकारा, चिंकारा। नंबर 2 जैसलमेर गोडावन, जैसलमेर गोडावन। जैसलमेर गोडावन। नेक्स्ट भीलवाड़ा मोर, भीलवाड़ा मोर, भीलवाड़ा मोर। ठीक है। नेक्स्ट सवाई माधोपुर बाग, सवाई माधोपुर बाग, सवाई माधोपुर बाग, बाग। नेक्स्ट अब अपन शुरू कर ले कहां से? हनुमानगढ़ से चलते हैं ना। हनुमानगढ़ छोटा कीकला, छोटा कीकला, छोटा कीकला। नेक्स्ट चूरू काला हिरण, चूरू काला हिरण। झुंझुनू काला तीतर, झुंझुनू काला तीतर। नेक्स्ट सीकर शाहीन, सीकर शाहीन, शाहीन। नेक्स्ट जयपुर, जयपुर चीतल, चीतल। अलवर सांभर, अलवर सांभर। भरतपुर सारस, सारस। भरतपुर सारस। धौलपुर, धौलपुर पंछीड़ा, पंछीड़ा, पंछीड़ा। नेक्स्ट करौली, करौली घड़ियाल, घड़ियाल। ये ऊपर नीचे का साइड में काम चला रखा होगा वो, और तो कोई। नेक्स्ट कोटा उदबिलाव, कोटा उदबिलाव। नेक्स्ट 12 मगर मच्छ, मगरमच्छ। नेक्स्ट झालावाड़ गागरोनी तोता, झालावाड़, झालावाड़ गागरोनी तोता। नेक्स्ट चित्तौड़गढ़ चौसिंगा, चौसिंगा।
चौसिंगा। नेक्स्ट, प्रतापगढ़ उड़न गिलहरी। उड़न गिलहरी, उड़न गिलहरी। नेक्स्ट, कहां थे रे? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा जल पीपी, बांसवाड़ा जल पीपी, जल पीपी। नेक्स्ट, डूंगरपुर जंगली धोक, डूंगरपुर जंगली धोक, जंगली धोक। नेक्स्ट, उदयपुर बिज्जू, उदयपुर बिज्जू, बिज्जू। नेक्स्ट, सिरोही जंगली मुर्गे, जंगली मुर्गे। जंगली मुर्गे जिनके पीछे मुर्गियां घूमती हैं। जवाब मैं दूंगा ना, मेरे से पूछा करो ना, क्या दिक्कत आ रही है? आप टेंशन मत लिया करो, मैं खड़ा हूं जब तक, तो 1% ही टेंशन मत लिया करो, मैं खड़ा हूं ना। है जी? हाँ बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट लिखे, जालोर बालू, जालोर भालू। और अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, बाड़मेर जंगली लोमड़ी, लोमड़ी। जंगली लोमड़ी है सर, ये देखो ये लिखा हुआ जंगली लोमड़ी, बाड़मेर का है ना। नेक्स्ट, बीकानेर बटपड़, बीकानेर बटपड़, बटपड़ इंपीरियल सैंड ग्राउंड। नेक्स्ट, नागौर राजहंस, नागौर राजहंस। नेक्स्ट, जोधपुर, जोधपुर कुरंजा। नेक्स्ट, पाली, पाली लेपर्ड, लेपर्ड। नेक्स्ट, राजसमंद, राजसमंद भेड़िया, भेड़िया। नेक्स्ट, अजमेर, अजमेर खड़मोर, खड़मोर। नेक्स्ट, दौसा खरगोश, दौसा खरगोश। नेक्स्ट, टोंक हंस, हंस। और बूंदी सुरखा, सुरखा। तो ये 33 जिले के शुभंकर हैं, इनमें 32 याद रहे नहीं रहे, लेकिन एक जरूर याद करना, वो नाम कौन सा है आपके? खुद ही कह रही जंगली लोमड़ी। पास जाके देखना इसके एक बार, किसके पास जाना है? हम तो रहते लोमड़ियों के बीच में हैं। मैं खतरनाक हूं। हंस लेते हैं जी आपके बहाने, और क्या है, चिढ़ा मत करो।
मैं तो कभी नहीं चढ़ता। ये बात। दूसरा क्या लिखा था? नेक्स्ट लिखे राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है 3। देखिए साहब, एक हमारे राष्ट्रीय उद्यान है और इसका नाम है रणथंभौर। देखो इसमें एक प्रश्न आजकल इस प्रकार से भी आ जाता है। एक, राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 3 है। 1, 2 और 1 राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है हमारे? तो इस प्रकार से पूछ सकता है कि बिंदु 1, 2, 3 क्रम से किन अभ्यारण्यों को या किन राष्ट्रीय उद्यानों को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसके लिए तो आप लोग तैयार रहिएगा ऐसे प्रश्न के लिए, क्योंकि पटवार में पूछा था ना आपसे, ऐसा ही तो प्रश्न था वो। एक सीधा सा प्रश्न आएगा, इसमें बहुत आसान आएगा, हमको उलझना नहीं है इसमें कि हम जा रहे हैं साहब कि इतने अगस्त को ये बना, इतने को ये हुआ और इसका क्षेत्रफल ये। सिंपल प्रश्न आएगा कि किसका विस्तार कहाँ है, क्योंकि फेमस भी नहीं पूछ सकता आप लोगों से, उसमें गड़बड़ है कि हर में हर चीज मिलती है। तो फेमस तो, लेकिन हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा रणथंभौर, और आप जानते हैं कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। देखो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में क्या फर्क होता है वो सुनिए भाई। इस राष्ट्रीय लगते ही इसमें जो भी खर्चा वर्चा है वो सब किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। वैसे वही बात है कि जैसे बेटी होती है तो वो ससुराल जो जाती है तो खर्चा किसका होने लग जाता है? पहले तो भाई पति का होता है ना, तो अभ्यारण्य होता है तो वो राज्य का खर्चा होता है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान बनते ही और राष्ट्रीय उद्यान बनते खर्चा केंद्र सरकार का शुरू हो जाएगा। तो वही बात है कि पहले तो पिताश्री का खर्चा चलता है, और जैसे ही शादी के बाद में किसका खर्चा शुरू हो जाता है? पति का खर्चा शुरू हो जाता है। बताओ होता है कि नहीं? सब जगह नहीं होता है। क्या कह रहे हो? सगाई होते शुरू हो जाता है। उत्पीड़न के शिकार सभी बोल सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। खैर हाँ, अब समझ में आया। बोले मेरी क्यों नहीं हुई है? इसी वजह से नहीं कि मैंने तो आपको बताया था ना मैंने कि पूरे महीने रखेगी। क्या? चप्पल दिला गिला मेरे को, चप्पल दिला गिला मेरे को, चप्पल दिला गिला। पूरे महीने रहेगी यही बात, चप्पल दिला गिला। और दोस्तों जब वो बेचारे को तनख्वाह मिलेगी तो कहेगा चला चप्पल दिला के लाता हूँ। सब कुछ खरीद लाएगी, साड़ी खरीद लाएगी, ये खरीद लाएगी, वो, चप्पल नहीं लेके आएगी लेकिन। और घर आके कहेगी बढ़िया खुश रहेगी, 2-3 दिन बढ़िया खाना वाना जो हलवा खिलाएगी, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन तीसरे दिन के बाद चौथा दिन आएगा, लड़ाई तो मेरे को चप्पल नहीं दिलाई ना, देख ले। मेरा तो अनुभव है, पूरा अनुभव है, फुल अनुभवी आदमी हूं मैं तो। हर चीज का अनुभव मेरे ऊपर ही प्रयोग करता हूं मैं तो। आप तो कुछ हो नहीं, मैं कह दूं, मैं सीखता कहां से हूं? आप लोगों से। अच्छा ये बताओ, गर्मियां अच्छी होती हैं सर्दियां अच्छी होती हैं? है जी, सर्दियां। किसी बेचारे लाचार से पूछ के देखो, उसके लिए गर्मियां सही होती हैं। क्यों? आपने तो मीनिंग ही गलत निकाल लिया मेरी बात का। लाचार का मतलब क्या था? यहां मैं उदाहरण दूंगा उस बात का। आप बताओ, गर्मियां होती है, फोन पे रात भर बात चलती रहती है, आराम से कूलर चलता रहता है, किसी से कोई मतलब नहीं, आराम से बात करते रहते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर्दियों ने बेचारे बहुत लोगों को, इतना लाचार लोगों को परेशान किया है, क्योंकि रात भर केवल एक ही जोर से बोले तो बगल में आवाज आए, अरे मैं बोल से नहीं सकती ना, और फिर यह बोले मम्मी आ रही, मम्मी आ रही, मम्मी आ रही। मैं तो करता, मैं 10 बजे सो जाता हूं, सुबह पहले 7 बजे आना पड़ता है। तो वो उन लाचारों की बात कही है मैंने। खैर
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, और ये सब आपके देखने को मिलेगा सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में। अब ये जो अभ्यारण्य बनता है, तो अभ्यारण्य तो बना ये 1955-56 में, बहुत सारे बने थे 1955-56 के अंदर, याद रखिएगा। तो अभ्यारण्य बना, यानी कि खर्चा किसका है? बेटी के बाप का, अभी तो यानी राज्य सरकार का खर्चा है सब। तो 1955-56 में यह अभ्यारण्य बना, और इसके लिए प्रयास करते हैं। एक खांसी किसके चल रही है? अब फिर मैं कहूंगा ना, फिर बुरा लगूंगा मैं आप लोगों। अब देखो इनके गाने सुनो, देख के हासिर, देख के खासिर, कबूतर पता नहीं कहां बिठाते हैं कबूतर को। नहीं चल रहा हो गाना, नहीं चल रहा हरियाणा का आजकल, सुन लेना आप तो बाद में, मैं नहीं बोल सकता। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर अभ्यारण्य बना 1955-56 में, और इसको राष्ट्रीय उद्यान बना। और राष्ट्रीय उद्यान कब बना? 1980 में। प्रयास किया किसने? कैलाश सांखला ने। किसने किया? आप जानते ही हैं कि कैलाश सांखला को राजस्थान में क्या कहा जाता है? किसी को आप तक पढ़ा टाइगर वुमन? पढ़ा हो तो बताओ मेरे को। हैं? क्या कह रहे हो? सुना है क्या? टाइगर मैन, वुमेन नहीं होती है टाइगर। टाइगर तो हमेशा क्या रहेगा? टाइगर ही रहेगा। देखें, कैलाश सांखला को राजस्थान में टाइगर मैन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इनकी पुस्तक का नाम है टाइगर, और एक इनकी पुस्तक है द रिटर्न ऑफ टाइगर। ठीक है, तो द रिटर्न ऑफ टाइगर और टाइगर, दो पुस्तकें लिखी। इसमें इन्होंने बाघों का संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रयास किए, रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान बनाने का प्रयास किया। और आपसे प्रश्न पूछे कि टाइगर मैन किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या करना है? लेकिन आरएस प्री में प्रश्न पूछ लिया यार साहब, वहां टाइगर मैन के अंदर आपके कैलाश सांखला ऑप्शन में ही नहीं था, अब क्या करोगे? तो याद रखना, फतेह सिंह राठौड़। किसको? तो फतेह सिंह राठौड़ को भी क्या कहा जाता है? टाइगर मैन कहा जाता है। तो या तो कैलाश सांखला होगा। कैलाश सांखला के प्रयासों से साहब ये आपके रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बन जाता है। और राष्ट्रीय उद्यान कब बना? आपके 1900, आप पढ़ते हैं कि कई जगह 282 पढ़ लेते हो, कई 292, लेकिन हमको एक याद रखनी है कि बताओ ये राजस्थान का बताओ पहला राष्ट्रीय उद्यान होगा या नहीं? तो ये राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा हूं मैं, याद रखिएगा। एक होता अभ्यारण्य और एक होता राष्ट्रीय उद्यान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क कौन सा है? रणथंभौर है। देखें, हमने कहा कि ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहां पर आपके गरुड़, और गरुड़ कौन सा है? काला गरुड़। तो काला गरुड़ देखने को मिलेगा। साथ ही यहां पर रेटेड, हालांकि रेटेड गबरू होता है, लेकिन यहां पर रेटेड तीतर देखने को मिलेगा। ठीक है, हाई रेटेड गबरू नहीं है उसका गाना, गुरु रंधावा का। हाँ, तो रेटेड यहां पर क्या है? तीतर है। बाघों के लिए, काले गरुड़ के लिए, रेटेड तीतर के लिए। और साहब आज तो मैं महिलाओं की तारीफ कर ही देता हूं साहब, क्योंकि बहुत दिन हो गए इनके। यहां की प्रसिद्ध बाघिन है एक, T16। कौन सी है? और T16 को कहा जाता है क्रोकोडाइल किलर। देखो, हम यूं ही नहीं कहते कि भाई तू किलर लग रही है, हम नहीं कहते किसी को किलर लग रही है, क्योंकि ये क्या होती हैं? देख लो, क्रोकोडाइल किलर। छोटे मोटे शिकार तो करते नहीं, बड़े बड़े शिकार करते हैं मगरमच्छों का, है ना? तो क्रोकोडाइल का मतलब मगरमच्छ होता है। तो T16 यहां की प्रसिद्ध बाघिन है। अब इसको रणथंभौर की क्वीन भी कहा जाता है, यानी रानी कहा जाता है। तो रणथंभौर की रानी किसे कहा जाता है? T16 को।
इसका नाम है मछली। क्या है? और आप तो जानते हो कि मछली को कोई भी पकड़ के, लेकिन मछली यहाँ की फेमस है साहब, क्योंकि ये किसको खाती थी? आप वीडियो वगैरह देखते हो फेसबुक वगैरह पर, आजकल तो पता नहीं कितने अरबों की संख्या में वीडियो हो गए, खत्म ही नहीं होते वो। चलते चलो, पूरे दिन चलोगे, आपके मोबाइल में बैटरी डिस हो जाएगी। वो फोन जब तक रात को आपके मुंह पे ऐसे नहीं गिरे ना, जब तक आप उसको रखते भी नहीं हो, ये सत्य है, हाथ दुखने लग जाएगा, लेकिन बस वो वीडियो चल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या देखते रहते हो उसके अंदर आप लोग। तो खैर कोई बात नहीं, देखना भी चाहिए। तो T16 क्रोकोडाइल किलर है, पिछले दिनों निधन हुआ साहब इसका, ये चर्चा में रही है, लेटेस्ट चर्चा में है साहब ये। तो रणथंबोर क्वीन या T16 मछली बागिन को ही क्रोकोडाइल किलर के नाम से जाना जाता है, जो रणथंबोर की प्रसिद्ध बागिन रही है। देखो इसी में हम पढ़ते हैं, एक है राजबाग, ठीक है। तो इसमें राजबाग, पदम, मलिक और मानसरोवर, ये क्या है? झीलें कह दो, तालाब कह दो। तो राजबाग, पदम, मलिक और मानसरोवर इसके अंदर प्रसिद्ध आपके ये तालाब या झीलें हैं, और इसे राजस्थान में बागों की भूमि यानी लैंड ऑफ टाइगर कहा जाता है। तभी तो सवाई माधोपुर का सिंबल बनाया आपने बाघ को, ठीक है। तो लिख लीजिए, इसमें 8-10 लाइनें, ज्यादा नहीं है कुछ भी। लिखे नंबर 1 पर रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, इसमें लिखे रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर। इसमें लिखें यह 1955-56 में अभ्यारण्य बना। यह 1955-56 में 1955-56 में अभ्यारण्य बना, अभ्यारण्य बना। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा 1980 में 1980 में यह कैलाश जी सांखला के प्रयासों से, कैलाश जी सांखला के प्रयासों से सांखला के प्रयासों से राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क बना, नेशनल पार्क बना, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क बना। अगली लाइन में लिखिएगा राष्ट्रीय उद्यान बना, नेशनल पार्क बना। अगली लाइन लिखिए 1973 में 1973 में इसे बाघ परियोजना में शामिल किया गया। इसे 1973 में इसे बाघ परियोजना में शामिल किया गया। में इसे बाघ परियोजना में शामिल किया गया। इस बाघ परियोजना का विस्तार, इस बाघ परियोजना का विस्तार इस बाघ परियोजना का विस्तार सवाई माधोपुर, करौली, टोंक व बूंदी में। ये प्रश्न अच्छा है, अगर पूछ लिया तो वहां पर आप लोग बच जाओगे इस प्रश्न में। क्या कि रणथंबोर बाघ परियोजना का विस्तार किस जिले में नहीं है या किस जिले में है, तो वहां पर ऐसा प्रश्न आ जाएगा, तो आप लोग इसमें बचाव करेगा आपके। अभ्यारण्य केवल कहाँ है? क्योंकि हम पढ़ते हैं कि 92 किलोमीटर या 282 किलोमीटर में आपके फैला है, लेकिन बाघ परियोजना 1100 कुछ किलोमीटर स्क्वायर में फैली है। तो 1100 कुछ किलोमीटर में फैली है, तो उसमें पूरा एरिया कवर हो जाएगा। अगली लाइन लिखिएगा यह राजस्थान
राजस्थान का, यह राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान व पहली बाघ परियोजना है। पहली बाघ परियोजना है। रुक जाओ यार, फाल तुम वो फिर से और जोर लगा देगा। पहली बाघ परियोजना है। अगली लाइन लिखेगा, कैलाश सांखला का विवरण यही लिखेंगे आप, है ना। कैलाश सांखला को राजस्थान में, कैलाश सांखला को राजस्थान में टाइगर मैन कहा जाता है। 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 इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें, इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें, इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें टाइगर, टाइगर व द रिटर्न ऑफ टाइगर हैं। टाइगर, द रिटर्न ऑफ टाइगर हैं। फतेह सिंह राठौड़ को भी टाइगर मैन कहा जाता है। फतेह सिंह राठौड़ को भी टाइगर मैन कहा जाता है। फतेह सिंह राठौड़ को भी टाइगर मैन कहा जाता है, कहा जाता है। नेक्स्ट, रणथंभौर उद्यान को, रणथंभौर उद्यान को, रणथंभौर उद्यान को, उद्यान को लैंड ऑफ टाइगर कहा जाता है। 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 यहाँ की प्रसिद्ध बागिन, यहाँ की प्रसिद्ध बागिन मछली ओब्लिक T16, मछली ओब्लिक T16 को, T16 को रणथंभौर क्वीन व क्रोकोडाइल किलर कहा जाता। T16 को रणथंभौर क्वीन, रणथंभौर क्वीन व क्रोकोडाइल किलर कहा जाता था, जिसका क्रोकोडाइल किलर कहा जाता था, जिसका, जिसका हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट, यह अभयारण्य, यह अभयारण्य, यह अभयारण्य बाघों के लिए, बाघों के लिए, बाघों के लिए, कोमा काले गरुड़ के लिए, काले गरुड़ के लिए व रेटेड तीतर के लिए, रेटेड तीतर के लिए, तीतर के लिए जाना जाता है, जाना जाता है। तथा इसी में, तथा इसी में राजबाग, पदम, मलिक व मानसरोवर झीलें स्थित हैं। राजबाग, पदम, मलिक व मानसरोवर झीलें स्थित हैं। पदम, मलिक, राजबाग व मानसरोवर झीलें स्थित हैं।
जिले स्थित है। ठीक है, अगला लिखिएगा केवला देव अभयारण्य भरतपुर। इसकी चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, कल कर लेंगे ना। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।